बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और ये जो न्यूज़ आपको दिख रही है इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उतनी ज़्यादा भी नहीं बट ठीक है। अगर हमें लास्ट में टाइम मिला तो हम लोग ये वाली न्यूज़ भी रीड करेंगे। इसका लैंग्वेज थोड़ा आसान है, ठीक है। इसको लास्ट में देखेंगे अगर टाइम बचा तो अभी शुरू करते हैं इस न्यूज़ को रीड करना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, सभी वीडियोस वॉच करें मेरी, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपकी इंग्लिश में। तो अब आइए हेडलाइन की तरफ। यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, नाउन है। और कैसा लोकतंत्र है? पार्टिसिपेटरी यानी कि सहयोगी, यानी कि जो जिसमें हर कोई सहयोग कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, तो ऐसा लोकतंत्र जो है। की कंडीशन, ये मेन शर्त है। की मतलब मेन, कंडीशन मतलब शर्त। तो किस चीज के लिए शर्त है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? फॉर माय रिटर्न, मेरी वापसी के लिए। तो ये कौन कह रहा है? ये जो बांग्लादेश की पीएम थी वो। आगे लिखा है यूनिस हार्मिंग। यूनिस जो है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं इंडिया टाइज, भारत के संबंधों को। अब आप करो वर्ड मीनिंग याद। पहला याद करेंगे टाइज मतलब संबंध। दूसरा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यानी कि लोगों की सरकार। पार्टिसिपेटरी जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट है कंडीशन, शर्त। और की का मतलब मुख्य। और हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। एकदम सिंपल। इसके साथ ये वाली हेडलाइन भी देख लेते हैं। मोदी मीट्स रेड फोर्ट ब्लास्ट सर्वाइवर्स। मोदी जो है ये मिले, हेडलाइन लिखी है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो ये मिले किससे? लाल किले में जो ब्लास्ट वाले जो सर्वाइवर हैं, सर्वाइवर होते हैं जो बच निकलते हैं, तो इनको बोल दिया सर्वाइवर्स। तो इनसे मिले। सेज और कहा। अब ये मोदी की बात हो रही है। एक तो ये मिले और इन्होंने कहा, क्या बोला? परपिट्रेटर्स जो अपराधी हैं, दोषी हैं, विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो ये वर्ड है परपिट्रेटर्स, जिसको हम बोलते हैं अपराधी। ये हमारा पुराना वर्ड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो वर्ड नंबर है 511 हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में। तो इसको देख लो आप, परपिट्रेटर्स यानी कि अपराधी, दोषी व्यक्ति। एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो आपके सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर या पोज करके वीडियो आप इनको पढ़ सकते हैं। पुराना वर्ड है। और जो आज के वर्ड है वो मैंने ऐड करे हैं वर्ड नंबर 1075 से, यहां से ऐड हुए हैं। तो ये हम आज की न्यूज़ में देखेंगे। तो अब आओ वापस। इसके अलावा एक और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉट टू जस्टिस। ये भी पुराना वर्ड है। ब्रिंग टू जस्टिस का हो गया ब्रॉट टू जस्टिस। इसका मतलब होता है न्याय के कटघरे में लाना। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। परपिट्रेटर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, विल भी लगा हुआ है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। बिल्कुल सिंपल। तो मोदी रेड फोर्ट ब्लास्ट के जो सर्वाइवर्स हैं उनसे मिले और इन्होंने कहा कि जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो अब देखते हैं मेन हमारी न्यूज़। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूं कंप्लीट, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है इंग्लिश के रूल्स में तो आप लोग मेरे कोर्स को डेफिनेटली कंसीडर करें। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, कंप्लीट कोर्स है, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर मास्टर कर लोगे तो आप कुछ भी आराम से पढ़ पाओगे, आपको देखते ही रूल समझ में आएंगे। तो जिसे भी सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। और जो ये वोकैबुलरी वाली पीडीएफ्स हैं तो ये सारी की सारी मेरे कोर्स के अंदर गिवन है फोल्डर के अंदर। और लगभग 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग भी हम कवर अब तक कर चुके हैं। तो अब आओ मेन न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। आउस्टेड फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ सैड। तो ये जो हटाई हुई पूर्व बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, हैज़ सैड तो इन्होंने कहा है। ये सारा हमारा सब्जेक्ट हो गया। सैड हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली आउस्टेड, ये आउस्टेड जो है ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
फॉर्मर हमारा एडजेक्टिव है। आउस्ट जो है ये हमारा पुराना वर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो वर्ड नंबर 942 आउस्ट। आउस्ट यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा है जिसका मतलब होता है निकाल देना, बेदखल करना या पद या स्थान से हटाना, इसको बोलते हैं आउस्ट। और इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे आउस्टेड लिखा है, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, निकाला हुआ। तो निकाली हुई पूर्व बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा है, क्या बोला है, हर रिटर्न होम, इनकी जो घर वापसी है, हिंजेस ऑन, वो निर्भर करती है, इस पे टिकी हुई है, बेस्ड ऑन है। हिंज आप समझते होंगे, किसी चीज पर टिके होना, मतलब रिलाई ऑन। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, रिलाई ऑन, किसी चीज पर निर्भर होना, तो ये हिंज ऑन ही होता है। तो इनकी जो घर वापसी है, मतलब ये जो घर बांग्लादेश में वापस गई है, तो क्यों गई है, कह रहे हिंजेस ऑन, इस चीज की वजह से, इस चीज पर निर्भर करता है। किस चीज पर, द रिस्टोरेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये जो सहभागी वाली लोकतंत्र है, मतलब जिसमें ऐसा लोकतंत्र जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, तो इसके रिस्टोरेशन पर निर्भर है। ठीक है, यहां पर देखो रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से किसी चीज को स्थापित करना, और ये आ गया आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये जो पार्टिसिपेशन जिसमें सभी की हो, ऐसा जो लोकतंत्र है, इसका जो पुनः स्थापना है, तो इस चीज पर डिपेंड करता है उनका घर वापसी, उस पर हिंजेस ऑन है। यहाँ पर हर रिटर्न होम सब्जेक्ट हो गया, हिंजेस ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंज के साथ हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एक इस पर डिपेंड करता है। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ द बैन, और ये जो बैन हटाना है, प्रतिबंध हटाना है, किससे बैन हटाना, ऑन द अवामी लीग, अवामी लीग से, तो इस पर डिपेंड करता है। एंड और द कंडक्ट ऑफ फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस, और जो इलेक्शंस को कंडक्ट करना है, और कैसे इलेक्शंस, जो फ्री हो, स्वतंत्र हो, फेयर यानी कि निष्पक्ष हो, जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष बोलते हैं, और इंक्लूसिव मतलब समावेशी, जो हर चीज को इंक्लूड जिसमें किया गया हो, तो ऐसा जो इलेक्शन का कंडक्ट करना है। तो इन तीन चीजों की वजह से कह रही है कि मेरी घर वापसी हुई है। तो समझ में आया सिंपल। तो निकाली हुई जो पूर्व बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उन्होंने कहा है कि उनकी जो घर वापसी है वो निर्भर करती है किस पर, पहला इन्होंने बोला पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो पुनः स्थापना है इसकी वजह से, दूसरा बोला लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन अवामी लीग, अवामी लीग पर जो बैन था उसको हटाना इसकी वजह से, और तीसरा बोला इलेक्शंस को कंडक्ट करना, और कैसे इलेक्शन, कह रहे जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और समावेशी हो। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। लिफ्ट हटाना, कंडक्ट करना मतलब कोई भी चीज आप करते हो, कंडक्ट मीटिंग, कंडक्ट इलेक्शन, सिंपल। फेयर मतलब निष्पक्ष, इंक्लूसिव मतलब जिसमें हर चीज को इंक्लूड किया गया हो, हिंदी में बोलते हैं समावेशी। इसके बाद अगला पैराग्राफ, इन एन एक्सक्लूसिव ईमेल इंटरव्यू, ये कोई एक्सक्लूसिव मतलब विशेष ईमेल इंटरव्यू जो है, कह रहे हैं इसमें, और किसको दिया है इंटरव्यू, टू पीटीआई, पीटीआई को, पीटीआई क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक विशेष ईमेल इंटरव्यू में, फ्रॉम एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन इन इंडिया, भारत में एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से, मतलब अज्ञात जगह से, अच्छा वर्ड है, इसको आप देखो, अनडिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड क्या है, जिसका खुलासा हो रखा हो, जो ओपन हो, जो ज्ञात हो, नोन हो, और अनडिस्क्लोज्ड जिसको डिस्क्लोज न किया गया हो, जिसका खुलासा न किया गया हो, हिंदी में बोलते हैं अज्ञात, तो अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, अज्ञात जगह से। तो ये जो इंटरव्यू दिया है, कह रहे इसमें मिस हसीना ऑल्सो अक्यूज्ड, इन्होंने आरोप भी लगाए, दोष लगाया किस पे, द अनइलेक्टेड यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन पे। अनइलेक्टेड मतलब अनिर्वाचित, जो भी इलेक्टेड नहीं हुए हैं, तो जो इलेक्शन से चुने जाते हैं उनको बोल देते हैं इलेक्टेड, अभी इलेक्शन के बिना जिनको चुन लिया गया उनको बोल दिया अनइलेक्टेड, हिंदी में बोलते हैं अनिर्वाचित। तो इन्होंने आरोप लगाए हैं इस अनइलेक्टेड यानी कि अनिर्वाचित यूनिस प्रशासन पर। किस चीज का आरोप लगाया है, ऑफ एंडेंजरिंग, खतरे में डालने का, टाइज संबंधों को, विद इंडिया, भारत के साथ, एंड और क्या आरोप लगाया,
एम्पावरिंग, सशक्त बनाने का, किसको? एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को, मतलब जो चरमपंथी बल हैं इनको। ये एक्सट्रीमिस्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत बार कर चुके हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है चरमपंथी, उग्रवादी, या जो कट्टर विचार रखने वाले होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। और फोर्सेस बल, और एम्पावर होता है किसी को सशक्त बनाना है, इनके और मजबूती देना। एंडेंजर होता है खतरे में डालना। अनइलेक्टेड अनिर्वाचित, अक्यूज दोष देना, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। सिंपल। तो पूरा हिंदी निकालते हैं कि भारत में एक अज्ञात जगह से पीटीआई को एक विशेष ईमेल इंटरव्यू में मिस हसीना ने आरोप लगाया, मतलब इन पर भी आरोप लगाया, किन पर? अनिर्वाचित यूनिस के प्रशासन पर खतरे में डालने का, भारत के साथ संबंधों को और सशक्त बनाने का उग्रवादी या चरमपंथी फोर्सेस को। इसमें टेंस अगर देखोगे तो सिंपल ही है, पास्ट इंडेफिनिट, और खास कुछ नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे होता है कंपेयर करना। कॉन्ट्रास्टिंग हर फॉरेन पॉलिसी, तो कंपेयर करते हुए अपनी विदेश नीति को, और किससे कंपेयर करते हुए? विद द पॉलिसी ऑफ द करंट इंटरिम गवर्नमेंट, जो वर्तमान अंतरिम सरकार है, तो इसकी पॉलिसी के साथ कंपेयर करते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को। अब आप सोच रहे होंगे यार दैट की जगह मैंने पॉलिसी क्यों बोला। वीडियो नंबर जो है 300 और 300 आई थिंक 315 या 16 होगा, ये वीडियो आप मेरे वॉच करना कोर्स में, आपको ये समझ में आ जाएगा दैट ऑफ क्यों लगा हुआ है और मैंने पॉलिसी क्यों बोला है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए पॉलिसी बोला है मैंने, और आपको समझ में आएगा क्यों लगा ये दैट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ये देखो, कॉन्ट्रास्टिंग विद, इसका मतलब होता है कंपेयरिंग विद, किसी को तुलना करना। तो तुलना करते हुए अपनी विदेश नीति की, और किसके साथ? जो करंट इंटरिम गवर्नमेंट है इसकी नीति के साथ। इंटरिम मतलब अंतरिम, अंतरिम समझ रहे हो, मतलब एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अभी जो परमानेंट चल रहा है। अब मान लो परमानेंट जो है, जैसे कोई प्रेसिडेंट है, वो परमानेंट प्रेसिडेंट है, अभी प्रेसिडेंट काम पे नहीं है, छुट्टी पे है या बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब तक वो छुट्टी पे है, जब तक वो वापस नहीं आता, तो टेम्परेरी तौर पर भी तो कोई होगा जो उसकी पोजीशन को संभालेगा, तो उसको, उस पीरियड को बोला गया इंटरिम, अंतरिम। ठीक है, ये मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखा दूंगा। तो इस चीज को कंपेयर करते हुए अपनी विदेश नीति को और जो अभी वर्तमान की अंतरिम गवर्नमेंट है, आप समझ में आया इंटरिम क्यों लिखा है, मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट, तो इनकी पॉलिसी को कंपेयर करते हुए शी सैड, इन्होंने कहा, द ब्रॉड एंड डीप रिलेशनशिप, ये जो ब्रॉड मतलब व्यापक और डीप मतलब गहरा, ये जो रिश्ता है बिटवीन, किसके बीच? ढाका एंड न्यू दिल्ली, ढाका और न्यू दिल्ली के बीच। शुड बी, ये होना चाहिए, तो ये रिलेशनशिप जो है शुड बी, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एबल, सक्षम होना चाहिए, लायक होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। किस चीज के लायक होना चाहिए? टू विदस्टैंड, सामना करने के, सामना करने के लायक होना चाहिए, झेलने के लायक होना चाहिए। किस चीज को? द फुल हार्डीनेस ऑफ द यूनिस इंटरल्यूड, ये जो यूनिस है इनका इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड मतलब अंतराल, अंतराल समझ रहे हो, एक पीरियड जिसको आप रिसेस बोलते हो ना। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में आपका फर्स्ट हाफ हो गया, फिर रिसेस होगी, फिर सेकंड हाफ हो गया, तो ये जो बीच का समय होता है रिसेस जिसको आप बोलते हो, तो रिसेस का मतलब है इंटरल्यूड। तो ये जो यूनिस का अंतराल है, इसकी जो फुल हार्डीनेस है, मतलब बेवकूफ़ी जो है, ये एक तरह से बेवकूफ़ी किस वे से है आपको अभी मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना। इसको आप पागलपन कहो, बेवकूफ़ी कहो, साहस कहो। अब आप कहोगे साहस और बेवकूफ़ी में तो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ये फुल हार्डीनेस एक ऐसा साहस होता है जो बेवकूफ़ी भरा होता है, जिसमें अपने विवेक का यूज़ नहीं किया होता है। आप हिम्मत तो दिखा रहे हो, लेकिन वो हिम्मत क्या है? बेवकूफ़ी भरी है, उसको बोलते हैं फुल हार्डीनेस। तो ये जो यूनिस का अंतराल है, मतलब यूनिस का जो ये टाइम चल रहा है, इसका जो बेवकूफ़ी है, पागलपन है, तो इसका सामना करने के समर्थ हो। अब हिंदी निकालो।
शी सैड, उसने कहा कि ये जो व्यापक और गहरा रिश्ता है ढाका और न्यू दिल्ली के बीच, ये सक्षम होना चाहिए सामना करने के। किसका सामना करने के सक्षम होना चाहिए? ये जो यूनिस का अंतराल है, इसकी जो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, या फिर ये जो मूर्खतापूर्ण बहादुरी है, तो इसका सामना करने के लिए समर्थ होना चाहिए इस रिलेशनशिप को। पहले आप वर्ड मीनिंग ही देख लो। ये है 1075, ये हमारी PDF है, इसको आप देख लेना कोर्स में। और ये है विदस्टैंड, ये वर्ब है जिसका मतलब होता है सहन करना, झेलना, काबू पाना, या फिर कहो सामना करना, यानी कि फेस करना। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। द बिल्डिंग वॉज डिजाइंड, बिल्डिंग को डिजाइन किया गया। टू विदस्टैंड मतलब सामना करने के लिए, झेलने के लिए, सहन करने के लिए, किसको? अर्थक्वेक्स को। सो दैट्स हाउ वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड। बाकी एग्जाम्पल आप सेल्फ रीड करेंगे। नेक्स्ट देखो, फूल हार्डीनेस, क्या मतलब है? अविवेकपूर्ण साहस, एक ऐसा साहस, एक ऐसा करेज जो अविवेकपूर्ण हो, जिसमें दिमाग नहीं लगाया गया, या लापरवाह बहादुरी, या अंधाधुंध हिम्मत। समझ में आया? और यहाँ पे पढ़ लो, जब कोई व्यक्ति बिना परिणाम सोचे समझे जोखिम भरा या मूर्खतापूर्ण साहसी कार्य करता है तो उसको बोलते हैं फूल हार्डीनेस। बाकी एग्जाम्पल पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, इंटरल्यूड मतलब होता है अंतराल, बीच का समय, थोड़ा विराम, जो अभी मैंने आपको बताया रिसेस वाला एग्जाम्पल। ये आप पढ़ो। देयर वॉज अ शॉर्ट म्यूजिकल इंटरल्यूड बिटवीन द टू एक्ट्स ऑफ द प्ले, मतलब नाटक था, ये नाटक चल रहा है, पहला पार्ट, इसके बीच में एक म्यूजिकल इंटरल्यूड हुआ, यानी कि म्यूजिक वाला ब्रेक, म्यूजिक वाली रिसेस, फिर उसका सेकंड एक्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लो। अब आपको पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये सब्जेक्ट हो गया, और रिलेशनशिप हमारा नाउन है। और कैसा रिलेशनशिप है? डीप है, गहरा, तो एडजेक्टिव। ब्रॉड है, व्यापक है, एडजेक्टिव। तो ये सब्जेक्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब मोडाल वर्ब आगे शुड, बी का मतलब होना, ये है फर्स्ट फॉर्म, और एबल हमारा एडजेक्टिव यानी कि समर्थ। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है समर्थ होना चाहिए सामना करने के लिए ये जो यूनिस अंतराल का मूर्खतापूर्ण साहस है इसका। नेक्स्ट, मिस हसीना थैंक्ड, मिस हसीना ने धन्यवाद किया द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का, फॉर प्रोवाइडिंग हर रिफ्यूज, उसको रिफ्यूज प्रोवाइड करने के लिए। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मतलब होता है शरण। शरण तो समझ रहे हो, मतलब एक स्थान रहने के लिए जो दिया है, हेल्प करी है, तो हिंदी में बोलते हैं शरण। और रिफ्यूजी आपने सुना होगा, शरणार्थी, जो शरण लेने वाले होते हैं। तो ये जो शरण दी है भारतीय सरकार ने, तो इसके लिए धन्यवाद किया इन्होंने। एंड सेड, और कहा, शी वॉज इमेंसली ग्रेटफुल, कि वह इमेंसली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल है। उन्होंने कहा होगा आई एम, बट ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, इसलिए हमने लिख दिया आई एम का शी वॉज। तो वो अत्यधिक मतलब अत्यंत, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। ग्रेटफुल मतलब आभारी हैं। टू, किसके लिए ग्रेटफुल है? इंडियाज गवर्नमेंट, भारत की सरकार के लिए, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए, फॉर देयर काइंड हॉस्पिटैलिटी, उनका जो ये जो काइंड मतलब दयालु, दयालु हॉस्पिटैलिटी है मतलब मेहमान नवाजी है, इसके लिए। सिंपल वर्ड याद करो, हॉस्पिटैलिटी हो गया मेहमान नवाजी, काइंड मतलब दयालुता से भरी हुई, इमेंसली अत्यधिक, रिफ्यूज शरण मतलब एक जगह देना किसी को रहने के लिए। टेंस देखोगे तो मिस हसीना सब्जेक्ट है, थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ये सैड आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद शी सब्जेक्ट, वॉज इमेंसली ग्रेटफुल, ग्रेटफुल हमारा एडजेक्टिव। तो यही है इसमें। आगे देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर माई रिटर्न टू बांग्लादेश, कह रहे हैं मेरे बांग्लादेश वापस आने की जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो शर्त है, इज द सेम कंडीशन, कह रही ये वैसी ही शर्त है, दैट जो द बांग्लादेशी पीपल रिक्वायर, जैसी बांग्लादेश के लोगों को जरूरत है। मतलब बांग्लादेश के लोग जैसी शर्त चाह रहे हैं ना, तो कह रही कि जो मैं बांग्लादेश वापस आई हूँ ना, तो ये शर्त भी वैसी ही है जैसी बांग्लादेश के लोग चाहते हैं, तो उसी शर्त पे मैं वापस आई हूँ, ये कह रही है। ठीक है, आगे देखो, फिर यहाँ कॉलन डाल दिए, आगे लिखा है, अब ये इनकी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं बांग्लादेश
पीपल की जो रिक्वायर, इनको जो जरूरत है, और क्या जरूरत है, अ रिटर्न टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब जो ये सहभागी लोकतंत्र में वापसी है वो, मतलब कि भाई पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इस चीज की जो वापसी है तो ये शर्त है बांग्लादेश के लोगों की। तो कह रही मैं भी इसीलिए वापस आ रही हूँ कि मेरी भी यही शर्त है। नेक्स्ट, द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, जो अंतरिम प्रशासन है। अब समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहा है, मैनेज कर रहा है, और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है इंटरिम है, मतलब एक जो टेम्परेरी समय के लिए, तो अंतरिम। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है मस्ट रिसिंड, तो इसको रिसिंड करना चाहिए, मतलब हटाना चाहिए। अच्छा वर्ड है रिसिंड, तो मैं आपको पहले यही दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये पहले ये वाला देख लो, रिफ्यूज मतलब आश्रय, शरण, सुरक्षित स्थान। ये वर्ड आ गया 1079। रिसिंड ये वर्ड हमारा दूसरी बार आ रहा है, और पहली बार आया था एडिटोरियल में, और अब आ रहा है न्यूज़पेपर के अंदर। ये हमारी वर्ब है, मतलब रद्द करना, निरस्त करना, वापस लेना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिसेंड द न्यू लॉ, सरकार ने नए कानून को रद्द करने का फैसला किया। अभी आओ वापस, तो ये जो अंतरिम प्रशासन है तो इसको रिसेंड करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। इट्स बैन, अपने बैन को मतलब हटा देना चाहिए। ऑन द अवामी लीग, इस लीग पर। एंड और अलो इलेक्शंस, और अनुमति देनी चाहिए इलेक्शंस की। कौन सी इलेक्शंस? दैट आर फ्री, जो स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर भी ये दैट जो यहाँ पे यूज हुआ था ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट यूज किया गया कंडीशन के लिए, और ऐसे ही ये दैट यूज किया गया इलेक्शंस के लिए भी। कौन से इलेक्शंस को अलो करना चाहिए? दैट आर फ्री, जो स्वतंत्र हैं, फेयर निष्पक्ष हैं, एंड इंक्लूसिव और समावेशी है, मतलब हर चीज को इंक्लूड जो करते हो। शी टोल्ड पीटीआई, उसने पीटीआई को बताया। नाउ नेक्स्ट, मिस हसीना बांग्लादेश लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। अब कौन है ये हसीना? कह रहे बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग, मतलब सबसे लंबे समय सेवा देने वाली जो प्राइम मिनिस्टर है। लेफ्ट द कंट्री, इन्होंने देश को छोड़ दिया था ऑन 5 अगस्त 2024 को। आफ्टर वीक्स ऑफ वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स, यहाँ पे ध्यान दो, वायलेंट मतलब हिंसक, एंटी गवर्नमेंट मतलब सरकार विरोधी, और प्रोटेस्ट मतलब विरोध, यानी कि हिंसक सरकार विरोधी जो विरोध है। और कैसे विरोध थे? वीक्स ऑफ मतलब हफ्तों वाले, हफ्तों लंबे। तो ये जो हफ्तों लंबे ऐसे हिंसक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, तो कह रहे हैं इसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था देश को 5 अगस्त को। और ये यहाँ पे याद कर सकते हो, लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब सबसे लंबे समय सेवा देने वाली, एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट है द मैसिव एजिटेशन। एजिटेशन मतलब आंदोलन, मैसिव मतलब व्यापक, एक बड़े पैमाने पर। ये जो एक बड़ा आंदोलन है, फोर्स्ड, इसने मजबूर किया हर रेजिग्नेशन, उनके इस्तीफे के लिए। एंड और इवेंचुअल मूव टू इंडिया, और भारत अंततः मूव करने के लिए। मतलब ये हो गया कि ये जो मैसिव एजिटेशन हुआ, ये जो बड़ा आंदोलन हुआ, इसने फोर्स करा कि उनको रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा देना पड़े, एंड इवेंचुअल यानी कि अंततः मूव टू इंडिया, भारत जाना पड़े, तो इसके लिए विवश किया। कोमा डाल के आगे इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हुआ क्या। तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, वीडियो नंबर 285। तो इससे क्या हुआ? पेविंग द वे, जिसने मार्ग प्रशस्त किया यानी कि रास्ता बनाया, फॉर द यूनिस लेड इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हो गया, कैसा प्रशासन है? इंटरिम है, अंतरिम है, यानी कि टेम्परेरी। और कैसा है? कह रहे यूनिस लेड, यूनिस के द्वारा नेतृत्व वाला। ठीक है, तो जिसने रास्ता बनाया यूनिस के द्वारा नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के लिए। यहाँ पे याद करोगे, यूनिस लेड एडजेक्टिव है, यानी कि यूनिस के द्वारा लीड किया जाने वाला, और इंटरिम अंतरिम एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। देन पेव द वे, मार्ग प्रशस्त करना, रास्ता बनाना। रेजिग्नेशन इस्तीफा, एजिटेशन आंदोलन, और ये वर्ड आ रहा है इवेंचुअल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इवेंचुअली भी यूज कर सकते थे, वो अच्छा रहता। ठीक है, इवेंचुअल तो अंतिम बोल सकते हो। ये मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इवेंचुअल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अंततः होने वाला, अंतिम या आखिरकार घटित होने वाला,
ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल। आपने इवेंचुअली तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, वो एडवर्ब हो जाता है, फर्क इतना ही है। यहाँ तक समझ में आया सारा न्यूज़? उम्मीद करता हूँ हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और ये भी देख लेते हैं फटाफट से। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे विजिटेड द लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। तो मोदी जो है इन्होंने विजिट किया, दौरा किया इस हॉस्पिटल का, हेयर यहाँ, एंड मेट और मिले द सर्वाइवर्स ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट के सर्वाइवर से, जो बच निकले उनसे मिले, लोगों से। कौन सा ब्लास्ट? दैट टुक प्लेस, जो घटित हुआ। और दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया ब्लास्ट के लिए, और दैट सब्जेक्ट भी है। और दैट टुक प्लेस पास्ट इंडेफिनिट। कहाँ पे घटित हुआ? नियर द रेड फोर्ट, लाल किले के पास, मंडे को। आगे कोमा डाल के बता रहे हैं, वोइंग दैट, जिसमें उन्होंने कसम खाई, मतलब मोदी की बात हो रही है। ये भी कॉज एंड इफेक्ट वाला रूल हमारा है, वीडियो 285। तो जिसमें इन्होंने कसम खाई दैट की दोज बिहाइंड द एक्ट, जो इस कार्य के पीछे हैं, वुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यहाँ पे आ गया ब्रिंग टू जस्टिस, न्याय के कटघरे में लाना। वो मतलब होता है कसम खाना, टेक प्लेस घटित होना, सर्वाइवर जो बच निकलते हैं। दैट जो है ये की का सेंस दे रहा है, तो ये एक कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट वन, द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू द हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री हॉस्पिटल गए, आफ्टर लैंडिंग इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में लैंडिंग होने के बाद, फॉलोइंग अ 2 डे विजिट टू भूटान, भूटान मतलब जो 2 दिन का दौरा था उसके बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, फॉलोइंग अ 2 डे विजिट मतलब 2 दिन के दौरे के बाद। तो लैंडिंग जब हुई उनकी दिल्ली में, तो वो यहाँ पे गए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, तो जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, आधिकारिक सूत्र, उनसे उनके अनुसार। वेंट टू LNJP मतलब ये इस हॉस्पिटल में गए, एंड मेट और मिले दोज, उनसे। कौन दोज? इंजर्ड, जो घायल हुए ड्यूरिंग द ब्लास्ट, ब्लास्ट के दौरान इन दिल्ली में। प्रेइंग फॉर एवरीवन्स क्विक रिकवरी, और प्रार्थना की सभी की रिकवरी के लिए। दोज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी, कह रहे हैं दोज, वे कौन? बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी, जो साजिश के पीछे हैं, विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मिस्टर मोदी पोस्टेड, इन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। वर्ड मीनिंग है इसमें, पहला आप याद कर लेंगे, ये कॉन्स्पिरेसी, साजिश, और इसमें वही सेम रिपीट हो रहा है, ब्रॉट टू जस्टिस, और विल भी लगा है, तो पैसिव वॉइस। आगे देखो, मिस्टर मोदी इंटरेक्टेड, मिस्टर मोदी ने इंटरेक्ट किया, मतलब इंटरेक्शन किया, बातचीत करी, विद द इंजर्ड, चोटिलों से, एंड एनक्वायर्ड और पूछताछ करी। अब यहाँ पे देखो EN लिखा हुआ है, एक होता है इंक्वायर, एक होता है एनक्वायर। इंक्वायर का मतलब हो जाता है जांच करना, और एनक्वायर हो जाता है पूछताछ करना। जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे पूछताछ करते हो, तो एनक्वायर होता है EN, नॉट IN। IN होता है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो इन्होंने इंटरेक्ट किया इंजर्ड के साथ, एंड एनक्वायर्ड और पूछताछ करी अबाउट देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ के बारे में। ही वॉज ऑल्सो ब्रीफ्ड, ही यहाँ ऑब्जेक्ट है, ब्रीफ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। ब्रीफ का मतलब होता है जानकारी देना डिटेल में। तो ही वॉज ऑल्सो ब्रीफ्ड, उन्हें जानकारी भी दी गई बाय सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा एंड डॉक्टर्स के द्वारा, अबाउट के बारे में। किस बारे में दी जानकारी? द कंडीशन ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों की हालत के बारे में, स्थिति के बारे में, एंड द ट्रीटमेंट, और इलाज के बारे में। कौन सा इलाज? बीइंग प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ ट्रीटमेंट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे। अभी कौन सा ट्रीटमेंट? हम लिखते दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बीइंग प्रोवाइडेड हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। एट लीस्ट 12 पीपल वर किल्ड, कम से कम 12 लोग मारे गए। इन द ब्लास्ट, ब्लास्ट में। दैट टुक प्लेस, जो घटित हुआ, इनसाइड अ कार, एक कार के अंदर, ऑन मंडे इवनिंग, मंडे शाम को। ड्यूरिंग हिज विजिट टू भूटान, भूटान में उनके विजिट के दौरान। अ डे आफ्टर द ब्लास्ट, जो कि ब्लास्ट के एक दिन बाद था। मिस्टर मोदी ने इन अ स्पीच, एक स्पीच में, एट द इवेंट देयर, वहां पर एक इवेंट में, हैड एक्सप्रेस्ड, इन्होंने व्यक्त किया था। यहाँ पर देखो मिस्टर मोदी हैड एक्सप्रेस्ड, ये हमारा टेंस है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट। तो मिस्टर मोदी ने एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था, डीप सोरो, यानी कि गहरा दुख, ओवर द इंसिडेंट, घटना को लेकर या घटना के बारे में।
और कब किया था, कह रहे हैं उनकी जो विजिट थी, उनका जो दौरा था भूटान का, और कब था ये दौरा, कोमा डाल के बता रहे हैं, अ डे आफ्टर द ब्लास्ट, ब्लास्ट के एक दिन बाद। ठीक है, आगे देखो, टुडे आज, आई कम हेयर, मैं यहाँ पे आया हूँ, विद अ वेरी हैवी हार्ट, बहुत ही भारी हृदय के साथ, द हॉरिफिक इंसिडेंट, ये जो भयावह इंसिडेंट घटना है, दैट टुक प्लेस, जो घटित हुई दिल्ली में येस्टरडे, कल शाम को इवनिंग में, तो इस कह रहे हैं हॉरिफिक इंसिडेंट ने, हैज सैडन्ड, इसने उदास कर दिया है, डीपली, गहराई से, एवरीवन, सभी को, द एंटायर नेशन स्टैंड्स विद, पूरा का पूरा देश खड़ा है, विद किसके साथ, अफेक्टेड फैमिलीज के साथ, मतलब प्रभावित परिवारों के साथ, टुडे आज। आर एजेंसीज विल गेट टू द बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, हमारी जो एजेंसीज हैं, विल गेट टू, वो जाएंगी, ये हमारा लेसन है, गेट टू मतलब पहुंचना, तो ये पहुंचेंगी कहाँ पे, द बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, साजिश की तह तक, मतलब गहराई तक। द कॉन्स्पिरेटर्स, कॉन्स्पिरेटर्स मतलब साजिशकर्ता, बिहाइंड दिस, इसके जो पीछे हैं, विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज, कह रहे हैं वे सभी, विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, तो उन सभी को न्याय के घेरे में लाया जाएगा। और कौन कौन, ऑल दोज, कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, यहां पर भी आप डाल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये इजी सी लैंग्वेज थी इस न्यूज़ की, और ये हमने पढ़ी। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिनको इंग्लिश के रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, वो लोग डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करें, और वोकैबुलरी आपको जानबूझ के याद करने की कोशिश नहीं करनी है, मेरी वीडियोस को वॉच करते जाएं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दो बार में आपको वर्ड याद हो जाएंगे, जितने वर्ड रिपीट होते चले जाएंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, यही बेस्ट तरीका होता है। बाकी आप रेगुलरली वॉच करें तभी पता चलेगा। और बाकी ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करके सीखना शुरू करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।